हेलो फ्रेंड, बिहार जो मद्य निषेध है इसमें कि वैकेंसी निकल के आई थी 4000 प्लस पोस्ट पे। यदि अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो आइए मैं आज आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले जो है 5 तारीख तक जिसका लास्ट डेट है, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ आपको सर्च करना है फास्ट जॉब सर्च पे ओके कीजिए। उसके बाद आपका आगे की डैशबोर्ड खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ आपको ओके करना है। इस तरह से आके ऊपर की ओर आपको स्क्रॉल करना है। इस तरह से आपको यहाँ दिखेगा बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल जेल वार्डन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आप यहाँ पूरा इसका डिटेल देख सकते हैं और इसका लास्ट डेट देख सकते हैं कि लास्ट डेट इसका जो है 5 नवंबर तक लास्ट डेट है। टोटल कैटेगरी के लिए जो मात्र 100 रुपया फॉर्म फी लग रहा है और टोटल जो पोस्ट है यहाँ 4128 पोस्ट हैं। इसका एज क्राइटेरिया वगैरह यहाँ देख सकते हैं और यहाँ इसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है टोटल यहाँ दिया गया है कि तो 12वीं पास है ये। और यहाँ आप पोस्ट डिटेल्स भी देख सकते हैं और यहाँ जो भी फिजिकल मेजरमेंट वगैरह है ये सब भी दिया गया है और यहाँ रनिंग वगैरह संबंधित सब कुछ दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि यानी अप्लाई कैसे करें। तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ आपको इंग्लिश हिंदी इसमें भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे की ओर आपको जाना है। यहाँ जो आपको बॉक्स दिख रहा है बॉक्स पे जो आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको पूरा भरने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना है, जैसे कि सोनू कुमार सिंह है तो इसमें सोनू, इसमें कुमार, इसमें सिंह। यदि सिर्फ आपका सोनू कुमार नाम है तो इसमें सोनू डालिए और इसमें कुमार डालिए। उसके बाद जो है यहाँ आपका नेशनलिटी नेशनलिटी क्या होगा, तो नेशनलिटी में इंडियन आपको देना है। तो यहाँ आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर देना है। इस बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर देना है और इसमें आपको ईमेल आईडी देना है। उसके बाद यहाँ आगे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट यानी बिहार राज्य का निवासी हैं, तो आपको बिहार का है तो आपको यस करना है और नहीं है तो आपको नो करना है। और उसके बाद सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका जेंडर है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, कोई जॉब करके आप एक्स हुए हैं तो क्या, यदि हुए हैं तो यस कीजिए। यस में आपको यहाँ पूरा एक्स सर्विसमैन का पूरा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। पीपीओ नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह टोटल भरना पड़ेगा। यदि नहीं है तो सीधा नो कीजिए। इस तरह से आगे आपको आर यू एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या आप बिहार गवर्नमेंट में कोई जॉब करते हैं, यदि करते हैं तो यस कीजिए और नहीं करते हैं तो नो कीजिए। आर यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, यदि है तो यस कीजिए और नहीं है तो नहीं कीजिए। यदि ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको पूरा उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा। लाइसेंस टाइप कौन सा है, HMB है या LMB है, तो जो भी आपके पास है उसमें लिखा रहता है डिटेल्स। उसमें आपको लाइसेंस नंबर इसमें डालना है। उसमें आपका इशू डेट है यानी लाइसेंस कब इशू हुआ है, तो यहाँ आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, डेट मंथ और ईयर तो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको DTO ऑफिस देना है, तो कहाँ से आपका बना है लाइसेंस, जो भी आपका DTO ऑफिस है निकटतम वहाँ आपको यहाँ डिटेल्स देना है। उसके बाद जो है पूरा भरकर एक बार मिला लीजिए। यदि सब कुछ आपको सही लगे तो यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। आपका इस तरह से पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। आप पूरा डिटेल्स मिला लीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ डिक्लेरेशन यानी बाय द कैंडिडेट करना है, तो इस पर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ जो आपको कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल कर इसमें जो आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया आपको लगेगा, तो मेक पेमेंट पे आपको यानी क्लिक करना है। क्या आपने डिटेल्स वेरीफाई कर लिया है, यदि यस तो ओके के क्लिक कीजिए। आपका 100 रुपया पे कर यानी करना पड़ेगा, आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जिस भी माध्यम से करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंक कनेक्ट, जिससे भी आप करना चाहते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, तो जैसे मैं इससे करता हूँ। तो यहाँ आप UPI ID डालकर भी कर सकते हैं या इसका QR कोड निकालिए और QR कोड पे भी स्कैन करके कर सकते हैं।
यहाँ पे क्लिक कीजिए। इस तरह से QR कोड खुल जाएगा। तो QR कोड पे जो है आपको अपना यानी जिससे भी आप पे करना चाहते हैं उसमें जाके QR कोड के निकाल कर इसको जो है पे कर सकते हैं। स्कैन कीजिए इसे और पे हो जाएगा 100 रुपया। जैसे ही पे होगा तो अपने ये डैशबोर्ड पे आपको ले जाएगा आगे की ओर। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है पेमेंट होने के बाद। तो यदि आपको अभी भी कई डिटेल्स में कहीं गलत लग रहा है तो अभी भी आप यहाँ कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके नया यानी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको सब कुछ सही लग रहा है यहाँ आप यानी पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको सब कुछ सही लग रहा है तो यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। इस तरह से खुल जाएगा पूरा। उसके बाद यहाँ फिर इंग्लिश पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आपका खुल जाएगा डैशबोर्ड। उसके बाद यहाँ आपको प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस के तौर पे जब सबसे पहले आप किसको देना चाहते हैं, प्रोबेशन कांस्टेबल को या कक्षपाल या जेल वार्डन वगैरह जिसको भी, तो जिसको भी रखना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप दे सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ आप अपना फादर का नाम डालिए। यहाँ आपको फादर का नाम डालना है। उसके बाद मदर का नाम इसमें डालना है। उसके बाद यानी थर्ड नंबर में है मैरिटल स्टेटस, अविवाहित हैं या विवाहित, तो यहाँ आपको चूज करना है। डिवोर्स, मैरिड, अनमैरिड जो भी है आप इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ ID टाइप देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास है दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ उसका नंबर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, कटा फटा जो भी है मूल, तो जो भी चिन्ह है यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद RU ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी है तो यस कीजिए, और नहीं है तो यदि आप नहीं है तो नहीं करना है, यदि है तो यस करना है। जैसे आप यस करेंगे यदि फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ आपको पूरा डिटेल्स यहाँ भरने का मिलेगा। नहीं है तो नहीं पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरना है। यहाँ मैट्रिकुलेशन का आपको डिटेल्स भरना है। इसमें किस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो मैट्रिक में तो बोर्ड ही होता है, तो यहाँ जो भी बोर्ड आप बिलोंग करते हैं यहाँ आपको पूरा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मार्कशीट नंबर है या सर्टिफिकेट नंबर आप दोनों दे सकते हैं कोई एक। उसके बाद यहाँ कब जारी हुआ है सर्टिफिकेट या मार्कशीट, यहाँ आप डेट मंथ ईयर दे सकते हैं। उसके बाद 12th आपने कब किया यानी किस बोर्ड से किया, तो 12th में भी बोर्ड ही होता है, तो यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर जो भी है यहाँ आप दीजिए। उसके बाद कब जारी हुआ यहाँ आपको देना है। उसके बाद ये ग्रेजुएशन वगैरह ये सब ऑप्शनल है, देना है तो दे भी सकते हैं और नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ आपको पूरा डिटेल्स लिखना है अपना परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस। यहाँ यदि आपका सेम है तो आपको पूरा एड्रेस इधर फिल करके, यदि आपका परमानेंट एड्रेस पूरा आपको भर लेना है। उसके बाद यदि परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है यहाँ आपको क्लिक करना है यस पर, और नहीं है तो क्लिक करना है नहीं पर। तो यदि नहीं पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप यानी परमानेंट एड्रेस वहाँ था जहाँ की आप रह रहे हैं, ठीक ना। तो आप यदि दूसरे जगह रह रहे हैं तो वहाँ आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको नो करके यहाँ यानी अपना डिटेल्स भर सकते हैं कहीं दूसरे जगह आप रह रहे हैं तो। और परमानेंट एड्रेस या और करस्पॉन्डेंस एड्रेस चाहते हैं सेम हो तो यहाँ आपको यस पे क्लिक करना है, और जैसे यस क्लिक करेंगे परमानेंट एड्रेस इधर पूरा आ जाएगा अपने। उसके बाद यहाँ जो आपको डिक्लेरेशन ऑफ यानी क्रिमिनल केस देना है, तो इसमें कह रहा है कि कभी आपको जो है किसी एग्जाम UPSC SSC या जो भी है एग्जाम CSBC वगैरह इससे किसी कभी भी जो आपको यानी बाहर किया गया है, यदि किया गया तो यस करेंगे, नहीं किया गया तो नो करेंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर में क्रिमिनल प्रोसीड डिटेल्स, यदि आपके ऊपर कोई है केस वगैरह तो यहाँ आप डिटेल्स में दीजिए, और नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको जो है कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह लॉ वगैरह है तो आपके ऊपर कोई भी यानी संबंधित है केस से संबंधित यस कीजिए, और नहीं है तो यस करेंगे तो यहाँ आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, FIR नंबर, डेट, अंडर सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट। नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद जो है कभी आपको अरेस्ट वगैरह किया गया है
क्रिमिनल केस के तहत तो किया गया है तो यस कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको डिटेल्स देना पड़ेगा पूरा, और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद इसमें है कि कभी क्रिमिनल केस में आपको कभी पीड़ित हुए हैं तो इसमें यस कीजिए। यस करेंगे तो आपको यहाँ सब कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पे क्लिक कीजिए। तो इसमें भी आपको नहीं भी क्लिक करना है। कभी आप कन्विक्ट वगैरह हुए हैं, पीड़ित वगैरह हुए हैं कोर्ट वगैरह इसके द्वारा, तो यस करना है। यस करेंगे तो आपको यहाँ पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा, नहीं हुए तो नो पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आगे मैं बताऊंगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना है। ऊपर यहाँ देख रहे हैं फॉर्मेट किस तरह से अपलोड करना है। ये फॉर्मेट जो है ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है, इसी तरीका आपको अपलोड करना है। और यदि ऐसा आप अपलोड करते हैं फॉर्मेट फ़ोटो का तो बिल्कुल आपका गलत होगा और फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है और ये जो अपलोड करना है फ़ोटो, ये मैक्सिमम यानी जो है 500 KB तक कहा जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना तक अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ आपको अपलोड करना है इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ, और यहाँ हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका जो साइज़ होना चाहिए 100 KB से कम होना चाहिए। तो आपको पूरा चूज करके उसके बाद जो है आपको प्रोसीड पे ओके करना है। उसके बाद आपका जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन यानी खुल के आ जाएगा पोर्टल। उसके बाद यहाँ आप पूरा डिटेल्स आप अपना देख सकते हैं। यदि कोई गड़बड़ी है तो आप अभी भी सुधार कर सकते हैं। यहाँ एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। नहीं है गड़बड़ी, किसी प्रकार कोई दिक्कत है, यहाँ आप इस पर क्लिक कीजिए बॉक्स पे। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा को फिल कर आपको जो है यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इसमें कह रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, क्या आपने डिटेल्स वेरीफाई कर लिया? यदि हाँ तो ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो क्या आप श्योर हैं कि अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करना चाहते हैं, तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीक़ा से आपका जैसे जमा हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेसली सबमिटेड लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ आपका पूरा डिटेल दिखने लगेगा। आप इसको प्रिंट यहाँ कर सकते हैं, प्रिंट पे ओके करके। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिल सके।